हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा किसी को दिलाना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका एसओपी। एसओपी एक तरीके से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्ले करता है और आपको वीज़ा दिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि एसओपी लिखते समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए, एसओपी की क्या क्या गाइडलाइंस है, वो तमाम तरीके की बातें हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी एसओपी लिखें, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए एसओपी की, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप लिख रहे हैं उसमें आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और आप जो लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहता है तो आप ये जरूर बताएं कि मैं ये कोर्स क्यों करना चाहता हूं और इस कोर्स को करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट होगा और इसका मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, वो सारी चीजें आप इसको बताएं। तो एक तरीके से आपका पर्पस यहां दिखता है कि एसओपी आप जो लिख रहे हैं उसमें आप इस कोर्स को क्यों लेना चाहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आप अपनी अंदर की क्वालिटी का जिक्र करें, जिसमें आप बता सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं या आपके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे आप आगे की ओर और जाना चाहते हैं। आप अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को बताएं, आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके वो सारी चीजें बातें करूंगा। मैं टेक्निकल आपको स्पेसिफिकेशन भी दूंगा कि कहाँ क्या करना चाहिए कि आप एक बेस्ट एसओपी लिख सके। एसओपी में आप अपने स्किल्स को लिखें, अपने पैशन के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस बताते समय आप ये जरूर लिखें कि आप किस कंपनी में काम कर रहे थे, आपका जॉब रोल क्या था, आपकी प्रोफाइल क्या थी और आपको ये प्रोफाइल मिला तो आपने कंपनी को क्या बेनिफिट पहुंचाया। अब आपके अंदर किस चीज की कमी है जिसको आप पूरा करना चाहते हो और पूरा करने के बाद अगर आप इसी पे आगे बढ़ते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आप ये जरूर बताएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप एसओपी में लिख सकते हैं कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस एरिया में एक्सपर्ट हूं, बट मैं इस एरिया में और आगे बढ़ना चाहता हूं, नेक्स्ट लेवल का कोर्स करना चाहता हूं जिससे कि मैं आगे इसी एरिया में मैं एक्सपर्ट बन के आगे बढ़ सकूं। तो अपना फ्यूचर भी बताएं, अपना पैशन भी बताएं। पैशन बताते समय आप ये बताएं कि आई एंजॉय दिस इंडस्ट्री, तो मुझे इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो ये आपको डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप बताएं कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में ही क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही क्यों लेना चाहते हैं और पर्टिकुलर कंट्री में ही क्यों लेना चाहते हैं। कई बार लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ही ये कोर्स अवेलेबल है या ये कोर्स और भी जगह अवेलेबल है, लेकिन जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी इसी यूनिवर्सिटी में है। तो आप ये जिक्र कर सकते हैं एसओपी में कि मैं दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो एक तरीके का ये इंप्रेशन बनाएगा क्यों आना चाहते हैं, ये इसका आंसर जरूर आप दें। आप अपने एसओपी में जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लगाएं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने लिखा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया, मैंने ये लैंग्वेज का कोर्स किया, मैंने आपके रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट लगा रखा है, तो जो पढ़ने वाला होगा उसको ये पता चलेगा कि इन्होंने ये कोर्स तो किया है, ये एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया, इन्होंने अपना सारी की सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी लगाई। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी क्लेम कर रहे हैं एसओपी में, उसको प्रूव करने के लिए आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। तो अभी जो मैंने बातें किए थे ये तो गाइडलाइंस थी। अब आप जब एसओपी लिखेंगे तो सर्टेन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए सारी बातें लिखेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताइए, किस कंट्री से हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सारी चीजें आप बता सकते हैं।
इसके नेक्स्ट तुरंत बाद आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को जरूर मेंशन करें, परंतु ध्यान रखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते समय आपको ये पूरा मेंशन करना है कि मैंने 10+2 75% से पास आउट किया है, 76% से या 80% से पास आउट किया है। आप ये ना लिखें कि मैंने 10 और 10+2 आई हैव स्कोर्ड मोर देन 75%, तो ये एक तरीके का नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। अगर आपने लिखा 75% से ज्यादा मुझे मिला है तो ये 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। इसलिए आप ये जरूर लिखें कि आई हैव स्कोर्ड 75%, या मुझे 80% मिला, या मुझे 87.5% मिला है। ये भी आप चाहें तो लिखें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आप ये कर सकते हैं 10+2 के आप डिटेल्स बताएं, उससे पहले 10th के आप डिटेल्स बताएं, 10th के डिटेल्स के बाद आप 10+2 के बारे में बताएं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बारे में आप जरूर बताएं, और आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी जरूर लिखें। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट मिली है, कोई अप्रिसिएशन मिला है, कोई ट्रॉफी मिली है जो आप दिखा सको, तो वो भी आप जरूर दिखाएं। ये आपका एडेड एडवांस। बट मेक श्योर कि जो भी आप एकेडमिक डिटेल्स लिख रहे हैं या जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया, उन सभी के प्रूफ आपके पास जरूर होने चाहिए। ये नहीं कि जो भी मन में आया लिख दिया और जब उसके डिटेल्स मांगे गए तो आपके पास डिटेल्स नहीं है, तो ये बैड इंप्रेशन बनाता है और आपके फिर वीजा रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जो भी आप मेंशन कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर है तो वो आप जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक क्लियर जस्टिफिकेशन देना होगा। आई रिपीट दिस वर्ड, क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस कंट्री। तो ये व्हाई का आंसर देने की आप कोशिश करें। तो पहला है क्लियर जस्टिफिकेशन, आप इसी कोर्स में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कॉमर्स से 10+2 किया और कॉमर्स से 10+2 करने के बाद डेफिनेटली आप कॉमर्स में आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको सपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर आपने 10+2 कॉमर्स से किया और इमीडिएटली 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, या आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, या फाइन आर्ट में करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि आपने 10+2 तो कॉमर्स से किया, लेकिन अब आप अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो आपके पास क्लियर प्रूफ होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट को चेंज करके आप दूसरे सब्जेक्ट में क्यों जा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये सिर्फ यहां आना चाहता है, ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि मैंने कॉमर्स किया और आगे भी मैं कॉमर्स में बढ़ना चाहता हूं, तो ये एक तरीके का बहुत अच्छा प्रोफाइल आपका बना देता है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस को जरूर लिखें, बट सिर्फ एक्सपीरियंस को लिख देने से काम नहीं होता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका क्या रोल था, आपके उस रोल से कंपनी को क्या बेनिफिट मिला, और आपने क्या अचीव किया, ये भी आप जरूर लिखें। और अगर इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वेल एंड गुड, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो आप यहां पे जो फैक्ट है, फैक्ट के साथ अपनी बातों को रखें। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, या आपके यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटेटर है, जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, वो बेस्ट हैं, अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, तो मैं इनसे सीखना चाहता हूं। इसके अलावा आप और भी कई सपोर्टिंग डिटेल्स दे सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लेता हूँ तो मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और मेरे लिए जो लिविंग कॉस्ट है वो भी मेरे लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। इसके बाद आप अपना फ्यूचर ऑब्जेक्ट जरूर मेंशन करें। तो फ्यूचर ऑब्जेक्ट मेंशन करते समय आपको ये बताना होगा कि आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपको ये बेनिफिट मिलेगी तो आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। क्या आप अपने फादर के बिजनेस को संभालने जा रहे हैं, या कोई आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, या ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी के आगे आने वाले और भी प्रोजेक्ट में आप हाथ बटाना चाहते हैं। तो आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं उसके बारे में आप एक कंप्लीट पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं, जिससे कि ये पता चल सके, एसओपी पढ़ने वाले वीजा ऑफिसर को ये पता चले कि इस स्टूडेंट के पास क्लियर विजन है,
क्लियर फ्यूचर ऑब्जेक्ट इसका सेट हो चुका है। ये इस कोर्स को करेगा, इस कोर्स को करने के बाद ये इंडिया वापस लौटेगा, अपनी कंपनी में काम करेगा या अपना खुद का स्टार्टअप करेगा। सो दैट इज वाई ये डिसीजंस, ये चीजें जो अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका एसओपी किसी दूसरे के एसओपी से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अदरवाइज नहीं तो ये एसओपी बाकी कॉमन एसओपी की तरह ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप मेंशन करें फंड, यानी कि आप ये बताने की कोशिश करें कि आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे आपके लिविंग कॉस्ट या आपके ट्यूशन फी या यूनिवर्सिटी के जो भी खर्चे होंगे, आप वो कहाँ से पूरा करेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिखाना होगा जो फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप चाहें तो अपने फादर का आप डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि माय पेरेंट्स आर रेडी टू फाइनेंस मी, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपकी सैलरी ही इतनी है या आपने सेविंग कर रखा है। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है कि आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो गए उस एक्सपेंसेस को आप मीट कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी एम्बिग्यूटी यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ को आप ना छुपाएं, क्लियर पिक्चर दे आप। लास्ट में आ जाता कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप वीज़ा ऑफिसर की अप्रिशिएशन करें कि आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा, आपने मेरा एसओपी पढ़ा, तो आप अपने आप को बता सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ, और डेफिनेटली थैंकिंग यू करके आप ये चीज़ें सपोर्ट आप अपने एसओपी को क्लोज कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें जरूर लिखें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको लगती है कि मुझे और आपको प्रेजेंट करना चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव यू द डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें आप लिखें। अब मैं बातें करूंगा कि एसओपी लिखते समय क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, वो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो एसओपी लिख रहे हैं, एसओपी 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1000 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसके बीच में ही आप स्टिक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा लेंदी, ज्यादा पूरी की पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मैं चाहूंगा कि जब भी आप एसओपी लिखें उसका जो फॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन लें। टाइम्स न्यू रोमन कंसीडर किया जाता है कि ये बेस्ट फॉन्ट है, इसलिए आप टाइम्स न्यू रोमन ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फॉन्ट के साइज आप 10, अगर आपको लग रहा है 10 बहुत छोटा है तो आप 10 और 12 के बीच में आप जा सकते हैं। आप 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 से आगे आप नहीं बढ़ाएंगे फॉन्ट साइज। किसी भी लाइन के बीच में जो स्पेस आप देंगे या तो आप 1 देंगे या मैक्सिमम 1.2 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, तो इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा देने से लाइन के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी और आपका जो एसओपी होगा वो 4-5 पेजेस में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि ये सारी की सारी जो बेसिक गाइडलाइंस है आप इसको जरूर ध्यान में रखें। आई होप कि जो भी मैंने आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन दिया और जो भी मैंने आपको गाइडलाइन दिया और जो भी मैंने आपको एसओपी लिखने का स्ट्रक्चर दिया वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी।